हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की और इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी थी कि किस तरीके से किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस होती है और किस तरीके से एक सेल फर्दर सब सेल में कक्षा उपकोष में डिवाइड होती है और उपकोष में कक्षक रहते हैं। ये अपन ने बात करी थी, जरा सा रिकॉल करते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अपन ने बात करी थी कि कोई भी एक सेल है उसको लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा तरीका है KLMN कैपिटल लेटर के अंदर। इस तरीके से इसको लिखने का तरीका था। और जो सब सेल था, सब सेल जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सब सेल जो है उसको अपन लिखने का तरीका था SPDFGHIJK। और एक सब सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अपन ने बात करी थी। S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो, चाहे S, चाहे 1 का S हो, चाहे 6 का S हो। जब भी S सब सेल की बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, P सब सेल की बात करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, D सब सेल की बात करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और F सब सेल की बात करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक और बात करी थी अपन ने कि जो nवीं सेल है, कोई भी nth सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ n सब सेल्स होंगे, ये अपन ने बात करी थी। जो nth सेल है इसमें n नंबर ऑफ सब सेल्स होंगे, इसकी चर्चा अपन ने करी थी। क्लियर? और इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, शुरुआत की बात करें, P कहां से शुरू होगा तो देखिएगा, फर्स्ट सेल की बात करें इसमें ओनली 1s होगा, 1p नहीं होता क्योंकि पहली सेल में केवल एक ही होगा। दूसरी सेल की बात करें तो उसमें 2s 2p होगा, 2d नहीं होगा क्योंकि दूसरी सेल में केवल 2 ही होते हैं, s और p। ऐसे थर्ड सेल की बात करें तो इसमें 3 होंगे, 3s 3p 3d, 3f नहीं होगा क्योंकि D में ही 3 पूरे हो गए। इसी तरीके से फोर्थ सेल की बात करें तो इसमें 4 होंगे, 4s 4p 4d और 4f। 4g नहीं होगा क्योंकि F तक पूरे हो गए। क्लियर? तो अभी अपने पास जो नॉन एलिमेंट है 112 एलिमेंट, वहां तक अपने को भरने के लिए जो सब सेल्स की जरूरत पड़ती है F तक की बात आती है, G की जरूरत अभी अपने को नहीं पड़ती। तो मैं यहां से मोटा मोटा ये समझूं तो ये कह सकता हूं कि 1p नहीं होता, P की शुरुआत 2p से होती है पहली बार, 1p पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं D में तो D में 2 पॉसिबल नहीं होंगे, 1D नहीं होगा क्योंकि 1 में P नहीं है तो D कहां से होगा, और 2D नहीं होगा, D की पहली बार शुरुआत होगी 3 से। इसी तरीके से मैं अगर F में बात करूं तो पहली बार स्टार्ट होगी 4F से, इसका मतलब 1F 2F और 3F नहीं होगा, F की पहली बार शुरुआत होगी 4F से, और D की पहली बार शुरुआत होगी 3D से, और P की पहली बार शुरुआत होगी 2P से, और S तो पहली से स्टार्ट हो ही जाता है। ये चीज हमारे को पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय कि भाई P पहली बार कौन से स्टार्ट होता है, 2P से। D पहली बार कब से स्टार्ट होता है, 3D से। F पहली बार कब से स्टार्ट होता है, 4F से। क्लियर? ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब देखिएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बच्चों अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 10, सोडियम का 11, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। एटॉमिक नंबर जो होता है ना, ये भी हम पीरियोडिक टेबल में बनाएंगे कौन कितने एटॉमिक नंबर पर है, बट कोई भी रैंडमली हमारे को एटॉमिक नंबर दे दिया तो जो एटॉमिक नंबर है एक न्यूट्रल एटम है। और आपको मैंने बोला था फॉर ए न्यूट्रल एटम, अगर मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करता हूं तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुझे इलेक्ट्रॉन ही भरने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितने की प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना की एटॉमिक नंबर है। जैसे अपन लिखते हैं 11Na23, ये आपका क्या होता है, Z यानी एटॉमिक नंबर, ये किसकी संख्या है, प्रोटॉन की, और न्यूट्रल एटम है तो यही संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। यानी किसी एटम का अगर हमारे को एटॉमिक नंबर पता है तो इसका मतलब ये हुआ
कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। अब उन इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कान खोल करके बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बालकों। इसके लिए एक आपको फंडा बता रहा हूं जिससे आपको बिना कोई रूल रेगुलेशन लगाए सीधा सीक्वेंस पता चल जाएगा। होता क्या है बच्चों कि किसके बाद कौन सा सब सेल भरेगा, किसके बाद किसकी बारी आएगी, उसका जो सिस्टम है, उसका जो सीक्वेंस है, वो आपको सिखा रहा हूं और वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। समझिए बच्चों, सबसे पहले किसी भी सेल का n कोई सेल है, किसी भी सेल का s भरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेल का S भरता है। उसके बाद बालकों इससे 2 कम वाली सेल का F भरता है। फिर बालकों इससे 1 कम वाली सेल का D भरता है। और फिर बालकों इसी सेल का nth सेल का P भरता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। सबसे पहले किसी भी सेल का S भरता है, कोई भी सेल 6S whatever is there, उससे बाद जो भी n है इस वैल्यू से आप 2 कम कर दीजिए, वो वाला f भरेगा। फिर ये जो भी n वैल्यू है उससे 1 कम कर दीजिए, वो वाला d लिख दीजिए। और उसके बाद ये जो n है उसी का p लिख दीजिए। और फिर यही सीक्वेंस n+1 यानी नेक्स्ट s के लिए स्टार्ट कर दीजिए और सीक्वेंस को कंटिन्यू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हम 6s तक पहुंच गए। शुरुआत से 1 से पहली सेल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते करते फॉर सपोज कि अभी आप 6s तक हैं, नेक्स्ट क्या लिखोगे, 6s के बाद किसी भी s के बाद उससे 2 कम वाला f, 6 से 2 कम किए यानी 4 का f। फिर इससे s वाले से डिसाइड होता है, फिर इससे 1 कम वाला d, तो 6 से 1 कम किया 5d। और फिर इसी सेल का p, ये लो 6p। और जैसे ही किसी का p आ जाए नेक्स्ट वाला s स्टार्ट करके यही सीक्वेंस आप दोबारा रिपीट कर देंगे गाइस। तो अगला मेरे पास आया 7s, फिर इससे 2 कम वाला f 5f, फिर इससे 1 कम वाला d 6d, और फिर इसी सेल का p 7p। सेम वही सिनेरियो पहले 6 के लिए जो अपन ने फॉलो किया था वही एज इट इज 7 के लिए फॉलो कर दिया। किसी भी सेल का s, फिर इससे 2 कम वाला f, फिर इससे 1 कम वाला d, और फिर इसी सेल का p, और फिर यही सिलसिला आगे शुरू कर दो g। क्लियर गाइस, क्या बोला, सबसे पहले किसी सेल का S, फिर 2 कम वाला F, फिर 1 कम वाला D, फिर उसी सेल का जिसका S है उसी सेल का P, और फिर ये सिलसिला आगे शुरू कर दो G। क्लियर, इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस आपने लिखा और आपके पास इसी सिस्टम को फॉलो करके आप किसी भी जगह से स्टार्ट करके नेक्स्ट की बात कर सकते हो, सीक्वेंस लिख सकते हो। और अभी आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस लिखने का कितना मेजर रोल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, अभी अपन जज करेंगे। बट इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसा कि हमने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, तो जरा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर से मैं इसको लिख देता हूं, सबसे पहले किसी सेल का S, फिर 2 कम वाला F गाइस, और फिर 1 कम वाला D आएगा गाइस, और फिर इसी सेल का P आएगा गाइस। ये है सिलसिला और अपन शुरू से लेते हैं। चलिए गाइस स्टार्टिंग से लेते हैं, स्टार्टिंग से, फर्स्ट सेल से। ओके गाइस, सबसे पहले 1s। ओके 1s, मैंने सिस्टम क्या बोला, सबसे पहले किसी सेल का S, ओके, फिर इससे 2 कम वाला यानी 1 में से 2 कम किया ये वाला F, तो ये तो -1F हो गया। और आपको पता है कि -1F पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है F पहली बार पॉसिबल तब होगा जब लिखने में 4F आ जाए। 4F से पहले वाला F पॉसिबल नहीं होता, मैंने स्टोरी पीछे बताई। और D में 3D से पहले का कोई D लिखने वाला आएगा तो हम पॉसिबल नहीं है, और P में 2P से पहले वाला P पॉसिबल नहीं है ना। तो अब बच्चों हम क्या करें, -1F तो होता नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो इस सीक्वेंस को तो अपन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में इम्पॉसिबल बात आ जाती है तो इम्पॉसिबल को अपन अवॉइड कर देंगे और नेक्स्ट सीक्वेंस जिसकी भी बारी है उस पर चले जाएंगे। चलिए गाइस, तो इसको अपन हटा देते हैं। चलिए, तो 1s, इससे 2 कम वाला F, -1F पॉसिबल नहीं है, क्योंकि F पहली बार 4th से पॉसिबल होगा, लीव इट।
फिर बात करते हैं एक कम वाला डी, एक से एक कम करो 0D, अगेन नॉट पॉसिबल गाइस, बिकॉज डी कहां से पॉसिबल होगा मेरे बच्चे, डी पॉसिबल होगा 3D से, पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं जिस सेल का S है उसी का ही P, 1P, बट अगेन सडनली मेरे दिमाग ने रिकॉल किया, नो गाइस, P जो है 1P से स्टार्ट नहीं होता, P पहली बार स्टार्ट होता है 2P से, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं, मेरे पास मिटाने के लिए ये रहा रबड़ और मैंने इसको मिटा दिया। चलिए गाइस, तो इस तरीके से फर्स्ट सेल के लिए ये मैंने चारों कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, बट आगे वाले पॉसिबल नहीं थे, तो मैं क्या करता, मजबूर था, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी P को ट्राई करने के बाद नेक्स्ट वाला S, तो 1S के बाद नेक्स्ट आ गया सेकंड सेल का S, आ गया जी। थोड़ा शुरुआत में जोर आएगा, बट फिर आपको बीच में से कभी भी स्टार्ट करना होगा तो रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली खुद फाइंड आउट करोगे नेक्स्ट क्या आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें। 2S उसके बाद किसी भी सेल का S आ गया, उसके बाद उससे 2 कम वाला F, अब 2 में से 2 कम करो 0F, अगेन आई विल से नॉट पॉसिबल, बिकॉज F पॉसिबल होता है 4th से, F 4th से पॉसिबल होता है, तो छोड़ दिया, चलो साहब। फिर इससे 1 कम वाला D, 2 से 1 कम किया 1D, नॉट पॉसिबल, क्योंकि D कब से स्टार्ट होता है, बोलो 3D, इसका मतलब 1D पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो। फिर बात करते हैं जिस सेल का S है उसी का P, 2S के बाद 2P, बिल्कुल P 2 से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया, पॉसिबल नहीं था तो छोड़ दिया। P आ गया, अब कोई सा भी P आ जाए उसके बाद नेक्स्ट वाली सेल का S, सेकंड की बात खत्म हो गई, सीन स्टार्ट कर देते हैं थर्ड का, 3S, ठीक। S के बाद 2 कम वाला F, 3 से 2 कम करो 1F, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1F होता ही नहीं है, 2F भी नहीं होता, 3F भी नहीं होता, F तो स्टार्ट होता है 4 से, ओके, नॉट पॉसिबल, 3 में से 1 कम कर दिया। फिर 1 कम S के बाद F ट्राई कर लिया, पॉसिबल नहीं है, फिर 1 कम वाला D, 2D, मैंने लिखा 2D, लेकिन जैसे 2D लिखा मेरे दिमाग में आया नो, D पहली बार कहां से स्टार्ट है, 3D से, चलिए कोई बात नहीं, ये रहा रबड़, मिटा देते हैं। चलिए, तो D भी पॉसिबल नहीं था। फिर बात करते हैं S की, S के बाद P की, P बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि P तो 2P से स्टार्ट हो गया और आगे आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 4S, क्योंकि किसी भी P के बाद अगला S आता है, 4S, 2 कम कर दीजिए, 2 कम करके F चेक कीजिए, 4 में से 2 कम किया 2F, ना F पहली बार कहां से पॉसिबल है, बार बार कह रहा हूं 4 से, 2F पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर इससे 1 कम वाला D, 3D पॉसिबल है, क्योंकि 3 से D स्टार्ट हो जाता है, मैंने पहले बता दिया, 3D पॉसिबल है, लिख दिया। और 1 कम वाला D के बाद उसी सेल का P, 4th P, लिख दिया जी। P की बात होगी, P के बाद क्या होता है, नेक्स्ट वाला S, P कौन सा है, 4th, नेक्स्ट कौन सा आएगा, 5S, 5S आ गया जी। अब देखिए किसी भी S के बाद 2 कम वाला F, 5 में से 2 कम किया 3F, अगेन 3F पॉसिबल नहीं है, क्योंकि F पॉसिबल होगा 4th से, ओके, 3F नॉट पॉसिबल, लीव इट। 1 कम वाला D, 5 से 1 कम किया 4D पॉसिबल है, क्योंकि D 3 से पॉसिबल हो जाता है, तो 4D लिख दिया। और फिर खुद का P, 5P, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी, ठीक है, आगे लेके चलते हैं सिस्टम को। किसी भी सेल का क्या आ गया, P के बाद नेक्स्ट का S, 6S जी। और किसी भी S के बाद क्या होता है, 2 कम वाला F, 6 में से 2 कम करो 4F, बिल्कुल, अब F लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि 4 वाला F पॉसिबल होता है। 6 से 2 कम किया 4F, फिर 6 से 1 कम करो, वो वाला D लिखो 5D, फिर इसी का ही P, 6P, P आ गया, नेक्स्ट शुरू कर दो। P के बाद नेक्स्ट वाला S, 7S, फिर 2 कम वाला F, 5F, फिर इसे 1 कम वाला D, 6D, फिर 7P, और फिर यही सिलसिला 8th के लिए स्टार्ट कर दो, 8th S, 2 कम वाला F, 6F, 7D, 8th P, फिर 9th के लिए स्टार्ट करें तो क्या बोलेंगे, 9S, 2 कम वाला F, 7F, क्लियर, यही सिलसिला चलता रहेगा। तो गाइज ये हमारे पास एक सीक्वेंस लिखने का तरीका हो गया कि इस सिस्टम को फॉलो करके ये जो मैंने लिखा एग्जैक्टली देखिए वही आ गया।
6 के लिए, है ना। तो इसका सिस्टम क्या था, सबसे पहले किसी भी सेल का S लेंगे, उसके बाद उसका 2 कम वाला F लेंगे, फिर उसके बाद 1 कम वाला D भरेंगे, उसके बाद P भरेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो आगे वाला लिख देंगे। क्लियर। अब भरेंगे कितने कितने वो पता, ये S किसी का ही हो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, F किसी का ही हो 14 इलेक्ट्रॉन, D किसी का ही हो 10 इलेक्ट्रॉन, और P किसी का ही हो 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। क्लियर। तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए भरते हुए चलेंगे। क्लियर। जैसे देखना बच्चों, एक काम करते हैं, मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है, मेरे पास एक एटॉमिक नंबर जिसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है बच्चों, मुझे एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 56। तो मेरे पास कोई एटम है जिसका Z56 है, एटॉमिक नंबर 56 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 56 होंगे, 56 भरने, टोटल मुझे 56 भरने। ये मेरे पास सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें भरते हुए चलूंगा, जहां 56 खत्म हो जाएंगे वहां मैं रुक जाऊंगा। यहां भरे मैंने S में 2, किसी का ही S हो 2, S में 2, P किसी का ही हो 6, S किसी का ही हो 2, P किसी का ही हो 6, S किसी का ही हो 2, D किसी का ही हो 10। ठीक है, देख लेते हैं कहीं ज्यादा तो नहीं भर गए, काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 हो गए, यहां पर 20 30, यहां तक 30 भर गए, ठीक है। और टोटल भरने 56, 30 भर गए, 26 और भरने हैं। चलिए मैं 26 और भर देता हूं आगे, इसमें आगे 6 2 10, ठीक है, और 6 देखते हैं कहीं ज्यादा तो नहीं भर गए, कितने भर गए देखिएगा, 6 और 6 12 12 और 10 22 और 24 और 30 ये है। तो यहां तक बच्चों मेरे पास भर गए 24 प्लस 30 यानी 54 यहां तक भर गए। आगे बात करते, मेरे को टोटल कितने भरने थे 56, यहां तक कितने भर गए, शुरू से वापस गिन सकते हो भले, यहां तक भर गए 56, तो आगे मेरे को कितने भरने हैं 2 और। ये मेरा इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे का सारा बेकार है, आगे का सारी खाली है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो आगे का मैं लिखूंगा ही नहीं, आगे का मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं रबड़ से मिटा दूंगा। ये इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये देखो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 56 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपके पास। ये है 56, आप दोबारा से काउंट कर सकते हो, 10 20 30 36 38 48 और 2 50 और ये 56 टोटल यहां तक आप देखेंगे तो 56 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आप बोलोगे एटॉमिक नंबर 56 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये इनके इलेक्ट्रॉन भरने की मेरे पास क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई है, ठीक है। इसमें 2 चीजें आपने फील करी, उसको एबनॉर्मलिटी को भी दूर करेंगे। ये एटॉमिक नंबर 56 हुआ। जैसे ही बालकों आपने इसका एटॉमिक नंबर फिक्स किया तो यहां से बहुत सारी जानकारियां निकलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से। मैं साझा करूंगा 1 बाय 1, लेकिन एक जानकारी इतनी एक्साइटिंग है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। बच्चों, जब आपको मैंने पीरियोडिक टेबल की शक्ल दिखाई थी, या आप 11th क्लास की बुक निकाल के पीरियोडिक टेबल की शक्ल निकालते हैं, शक्ल देखते हैं, तो उस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, 4 जोन्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, 4 कॉलोनीज होती है। एस ब्लॉक शुरू में, बीच में डी ब्लॉक, लास्ट में पी ब्लॉक और नीचे लटकी हुई एफ ब्लॉक। वो ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है, एज आई टोल्ड यू गाइस, मैंने तुम्हें बताया जैसा कि ब्लॉक या पूरा पीरियोडिक टेबल जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो ये हमें फील भी होना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये हमारा बेस्ड है पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल का ताना बाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस्ड है। इसकी अलग अलग झलकियां मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। जैसे मैं बच्चों मैं बोलूं कि जो ब्लॉक थे वो किसी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है, रट्टा नहीं मारना कि वो पीरियोडिक टेबल में सर पी वाली कॉलोनी में दिया इसलिए वो पी ब्लॉक का, नो, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। और लॉजिक क्या है, किसी का भी ब्लॉक पता कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते समय, ध्यान से सुनना, किसी भी एटम का, जैसे मेरे पास था 56
ये रहा 56 वाला भाई साहब। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भरा जाता है, जैसे यहां 6s2 भरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा जाता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। और भरा किस में जाएगा? किसी सब सेल में, या तो s में भरा जाएगा, या p में, या d में, या f में। जिस भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। बोलिए 56वें के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा? s में। तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो एटॉमिक नंबर 56 है वो आपके पीरियोडिक टेबल के s ब्लॉक वाले जोन से रिलेटेड होगा। समझे क्या? कोई हमारे को बोलेगा बताओ भाई एटॉमिक नंबर 84 कौन से ब्लॉक का है, तो हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस लिखने का तरीका हमारे को आता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जहां 84 खत्म होंगे वहां रुक जाएंगे, और जहां रुकेंगे वो अगर S होगा तो उसको S ब्लॉक का बोलेंगे, P होगा तो P ब्लॉक का बोलेंगे, D होगा तो D ब्लॉक का, और F होगा तो उसको F ब्लॉक का बोलेंगे। आगे हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये चीज चेक करने वाले हैं, ध्यान रखना। चलिए एक बात तो ये, ऐसी बहुत सारी जानकारियां इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर छिपी हुई है, एक साथ मैं सारी नहीं बता रहा। पहले हम इसको लिखने का अभ्यास करते हैं खुद को। एक दिक्कत आप बार बार मेरे को देख रहे होंगे कि मैंने एटॉमिक नंबर 56 लिखा, तो आप एक चीज बार बार देख रहे होंगे कि मुझे इस बोर्ड के अंदर इस पिक्चर को बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है। इधर उधर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि 56 लिखा तो ये काफी लंबा हो गया, तो इधर चला गया, तो मुझे बार बार इसे इंडिकेटर से इसको इधर मूवर से इधर उधर करना पड़ रहा है। क्लियर? और साथ में मैं 56 से लिखता हूं तो लास्ट तक लिखने में मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया। प्लस दूसरी बात, सिली मिस्टेक होने की भी संभावना, कहीं एस में 2 आने, गलती से 6 लिख दी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए क्या करें कि आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि आपने देखा ना सबसे मेन रोल लास्ट वाले का ही होता है, लास्ट 2-3 डिजिट का ही मेन रोल होता है। जब भी अपन 56 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या हुआ, ये जो लास्ट के 2-3 डिजिट है यही काम के होते हैं। तो मुझे शुरू से जो लिखना पड़ा ये मेरे लिए वेस्टिंग ऑफ टाइम था। इस चीज से बचने के लिए ये जो लंबा था बार बार मेरे को रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा था, इधर उधर मूव करना पड़ रहा था, या अपने को बार बार समय ज्यादा लग रहा था, इस समय को सेव करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो बच्चों एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो टाइम का होता है, तो और सिली मिस्टेक अवॉइड करने का होता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसके अंदर 2 हम मिडवे बना लेते हैं। मतलब वहां तक का हम याद कर लेते हैं कि भाई इतने यहां तक भर गए, जैसे अभी मैंने लिखा था ना यहाँ 30 या 54, तो 2 हम याद कर लेते हैं, और उसके आगे का भरना होगा तो डायरेक्ट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कहां तक कितने भर गए ये ध्यान रखने, सिर्फ 2 ही पॉइंट ध्यान रखने, उससे अपना काम कितना आसान होगा बताऊंगा अभी। ये है, इसके अंदर आपको बता दूं, इसके अंदर बालकों बता दूं कि आप यहां तक एक मिडवे यहां मान लीजिए, ये यहां पर मिडवे मान लीजिए, और यहां पर आप देखें यहां पर आप देखें काउंट करके 2, 2, 6, 10 और ये 20, यहां तक आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रखे 4s तक, और एक आप ध्यान रख लीजिए 6s तक। ये जो 6s है यहां तक आपके टोटल 56 जो है वो इलेक्ट्रॉन भरे, आप टोटल भले ही काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी 56 का ही किया था आपने, यहीं आके रुका था। ये 2 मिनट में ध्यान रखिए, और भूल भी जाएं तो एक मैं आपको एक फंडा याद रखना के लिए बोलता हूं, एस जो है ना, ये अंग्रेजी का जो अक्षर एस, ये मुझे कुछ 5 जैसा दिखता है। 5 वैसे तो ऐसा होता है, लेकिन एस को भी आप 5 मान सकते हो। तो ये जो 5 है ना, ये मुझे 5 जैसा दिख रहा है। 4s तक कितने हुए, ये 4 × 5 यानी 20 तक 4s, तो 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4s कितना हुआ 20। आपको ये ध्यान रखना है कि 4s पे एक मिडवे था, भूल जाओ तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि s जो है 5 के जैसा दिखता है, तो 4s तक कितने भरे 20। ठीक है, दूसरा 6s तक कितने भरे 56, और भूल जाओ 6s तक कितने भरे हैं, मैं बोल रहा हूं 56, भूल जाओ तो उल्टी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और ये 6।
क्लियर? तो आप यहां जान पा रहे हैं 6s तक आप कभी भूल जाओ तो उल्टा कर दीजिए, कितना हो गया 56, 6s तक 56 भरते हैं। ये दो चीजें आपको पता रखनी गाइस, और फिर देखना आप कितना फटाक से पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेक करते जरा देखिएगा, जैसे मैं आपसे बात करूं, इस बात को अगर मुझे ध्यान है कि 4s तक 20, 4s तक कितना हुआ भाई 20 हो गया, और 6s तक कितना हो गया 56। ये दो बातें आपको पता है, तो देखिए आप कितना जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। जरा चेक करते हैं, एकदम शुरू से बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है 48, आपको इतना ध्यान रखना है कि मिडवे कहां से स्टार्ट करना है। अब 48 है, मेरे पास तीन बात है, एक तो 0 है, एक 20 है, एक 56 है। तीन चीजों का मुझे पता है कि 0 का मतलब तो 1s से स्टार्ट करना है, और 4s तक 20 भरे, 4s2 तक, और 6s2 तक 56 भरे। तो अगर कोई 56 के बाद का पूछ रहा है तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, और 56 से कम पूछ रहा है 20 के बाद का है तो इसके बाद का स्टार्ट कर दीजिए, और 20 से भी कम का है तो बिल्कुल 1s से स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? तो अभी हमारा जो ये एटॉमिक नंबर है ये इसके बीच का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 4s से स्टार्ट करूंगा। 20 तो मेरे भर गए 4s तक, रिमेनिंग जो 48 में होंगे उसको मैं भर दूंगा। क्लियर? तो ये मैंने प्लान किया, ये गेम प्लान किया, और मैंने इस प्लानिंग के साथ क्या किया देखिए, इसको मैंने रफ कर दिया। तो इस प्लानिंग के साथ मैंने समझा कि भाई जो 48 है 20 के बाद में आता है, सभी जानते हैं। तो मैंने क्या किया 4s2 तक मेरी मर्जी से लिख दिया कि 4s2 यहां तक 20 भर गए, और 20 भर गए 48 में से, तो रिमेनिंग बचे 28, यानी इसके आगे मुझे 28 भरने। ये चीज तो बहुत कॉमन सेंस की है। अब इसके बाद आएगा क्या, सीक्वेंस किसका आएगा, उसके लिए वो फंडा। 4s के बाद क्या आएगा, फिर से बोल देता हूं, सबसे पहले किसी का s, फिर 2 कम वाला f, फिर 1 कम वाला d, और फिर उसी सेल का p, और फिर यही सिलसिला आगे शुरू कर दो जी। ठीक, 4s, ये रहा 4s, फिर से 2 कम वाला f, 4 में से 2 कम किया 2f, 2f पॉसिबल नहीं होता, छोड़ दिया, पॉसिबल होगा वो लिख देंगे। पॉसिबल कहां से होता है, p2 से, d3 से, और f4 से पहली बार पॉसिबल होता है। चलिए सर ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद 1 कम वाला d, 4 से 1 कम 3d, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद खुद का p, 3p पॉसिबल है, और किसी भी p के बाद अगला, सॉरी 3p नहीं, खुद का p 4p, उसके बाद 5s, किसी भी p के बाद अगला s, फिर यही सिलसिला देख लो, 5s, किसी भी s के बाद 2 कम वाला f। इसको दिमाग में रखना है हमेशा कि सबसे पहले किसी भी सेल का s भरते हैं, उसके बाद उसे 2 कम वाला f भरते हैं, फिर 1 कम वाला d भरते हैं, और फिर इसी सेल का p भरते हैं। क्लियर गाइस? तो ये आपको बोला 5s, किसी की सेल का s, फिर 2 कम वाला f, 5 में से 2 कम 3f पॉसिबल नहीं है, फिर खुद किसी 1 कम वाला d 4d, और फिर 5p, और आगे जरूरत पड़ेगा तो और लिख देंगे जी। ठीक सर? तो देखिएगा 20 मेरे पास भर गए, 28 और भरने हैं, d में भरते हैं 10, 28 और भरने हैं। चलिए यहां तक 20 भर गए, 28 और भरने हैं, तो यहां भर गए जी 10, डी में 10 भरते हैं, किसी का ही हो, पी में भरते हैं 6, 16 हो गए, 2 कितने हो गए 18, और अगला डी है 10, 28। ये नहीं, मेरे को 5p की जरूरत नहीं है, कहां गया मेरा रबड़, इसको मिटा दो, यानी मुझे 5d की जरूरत नहीं है, 5p की जरूरत नहीं, 4d पे मेरा काम पूरा हो गया। 4d 10, d अधूरा भी रह जाता, मान लीजिए यहाँ 10 नहीं देते 6, तो यहाँ 6 लिख देते, लास्ट वाला अधूरा रह सकता है अगर हमारे पास पूर्ण पार नहीं है तो। 4d 10 हो गया जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हमें इतना लंबा नहीं लिखना पड़ा, सीधा यहां से स्टार्ट किया, 3-4 पॉइंट्स में हमारी बात खत्म हो गई, और इंपॉर्टेंट हमारे लिए लास्ट वाला ही होता है। चलो बच्चों, अभी आपको जो सिखाया तो बताता हूं कि ये जो 48 नंबर का जो भी एटम होगा 48 नंबर का, वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा, SPDF। मैंने क्या बोला कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट जहां बात जाके रुकती है, जिस भी सब सेल में रुकते हैं, वो उसका ब्लॉक कहलाता है। कहां पर रुके बच्चों, डी में। तो ये एलिमेंट आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है।
इस तरीके से हम शॉर्टकट से जल्दी से उस एलिमेंट के लास्ट तक पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बालकों। मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि सीक्वेंस में किसके बाद कौन आएगा। उसके लिए फंडा बोल दिया कि सबसे पहले किसी सेल का S, फिर 2 कम वाला F, फिर 1 कम वाला D, और फिर उसी का ही P जिसका S था, और फिर नेक्स्ट वाली के लिए यही सिलसिला शुरू कर दो जी। डायलॉग याद कर लो। सबसे पहले किसी सेल का S भरता है, फिर उससे 2 कम वाले का F भरता है, फिर 1 कम वाले का D भरता है, फिर उसी का P भरता है, और फिर यही सिलसिला आगे शुरू हो जाता है जी। क्लियर भाई। अब देखो, मेरे को जैसे एटॉमिक नंबर, मेरे से किसी ने पूछा कि एक एटॉमिक नंबर 86, आप बताइए सर 86 नंबर का पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक से पाया जाता है। उसने मेरे को नहीं बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मुझे ब्लॉक डिसाइड करने की डेफिनेशन पता है तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, और मैं ये लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है उसका ब्लॉक कहलाता है। तो चलो 86 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे हाथ की हाथ, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आओ जाने बच्चों, सबसे पहले 86 की बात करूं तो मुझे एक बात नजर आ रही है कि ये कौन से मेरे मिडवे के बाद आएगा। 86 56 के बाद में आता है, इतना तो सभी जानते हैं, तो मैं 0 से क्यों लूं भैया। 56 तक की स्टोरी तो मैंने ट्रैवल कर रखी है, मेरे को पता है। 6s उल्टा कर दो, उल्टी कर दो, 56 हो जाता है। तो ये मुझे पता है बालकों कि 6s तक भर गए 56। अब तक कितने भर गए, सॉरी कितने भर गए 56। तो रिमेनिंग कितने रहे, 6 में से 6 गया 0, 30। मुझे इसके बाद 30 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। अब रही बात किसमें भरने हैं, तो वो रही बात सीक्वेंस की। सीक्वेंस अपने को पता है, किसी भी सेल के S के बाद उससे 2 कम वाला F, 6 से 2 कम किया 4F, फिर इससे 1 कम वाला D, 6 से कम किया 5D, फिर इसी सेल का P 6P, और फिर यही सिलसिला आगे शुरू कर दो G 7S, फिर 2 कम वाला F, फिर 1 कम वाला D, फिर 7P, और आगे जरूरत पड़ेगी तो और भर देंगे जी। क्लियर। और ज्यादा बन गया तो मिटा देंगे जी। 30 भरने जी। ठीक साहब। अब अपने को पता है F किसी का योग कितने भरते हैं 14, D किसी का योग कितने भरने हैं 10। क्यों तो पीछे वाला लेक्चर देख लेना ढंग से। कितने हो गए 24, और इसमें भरने 6, पूर्व बार भर गया जी। आगे तो मैंने फालतू में लिखा, मुझे क्या पता था, सुगंध थोड़ी आ रही थी। तो चलो ये रबड़ किस काम आता है, फिर येलो, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो ये मेरी बात यहाँ खत्म हो गई, 1 सेकंड में हो गया। अगर आप स्टार्टिंग से लिखते तो 86 लिखने में आपको 3-4 बार जोड़ना पड़ता, बहुत सारा टाइम अपना कंज्यूम हो जाता। यही तो काम होता है ना। तो आ गया भैया 86 का। बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया P में। तो ये जो 86 है बालकों, वो मेरा P ब्लॉक एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा, P ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्लियर। अब आप इस तरीके से, मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ये बताएंगे कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, मैं दे रहा हूं राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and find out their block in a मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ये बताना है कि वो एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो कौन कौन से के लिए ऐसा करना है आपको। मैंने लिखा एटॉमिक नंबर 18, 28,
ठीक है, 34, ठीक है, 52, ठीक है, 105, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, 82, क्लियर, ठीक है, 76, क्लियर, 41, ये कई सारे एटॉमिक नंबर है, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप ब्लॉक बताएंगे। आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा बड़ा दे दिया, बड़े से डरने की जरूरत नहीं। चलिए इसमें से आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है बताओ जल्दी से। सबसे बड़ा वो मैं सॉल्व कर देता हूं, लो मैं आपका इसको इस होमवर्क को क्लास वर्क बना देते हैं। 105 लिया, चलो इसका मैं सॉल्व कर देता हूं, कैसे लेना एकदम जीरो से देखना, भूल जाओ भाई, हमें इतना पता है कि 105 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, सबसे पहले बताओ, एक हिंट देता हूं, 105 56 के बाद में आता है, सबको पता है। चलो तो 56 तक की स्टोरी पूरी है। 6s2, मैंने बोला यहां तक 56 भर चुके होते हैं क्योंकि हमने भर के देख रखे हैं, उस मेमोरी को काम में ले रहे हैं। भूल जाएं तो 6 और s को क्रॉस कर दीजिए। क्लियर गाइस, तो यहां से आया 9 और यहां आया 4, ठीक है, 49 और भरने जी। जो ध्यान से सुनेगा ना, कोई भी बालक उसका किसी भी तरह का लेवल हो आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। 49 और भरने, चलिए साहब अब 49 भरें किसमें, तो उसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस फॉलो करना है। कौन सा, कि सबसे पहले किसी भी सेल का S, फिर उसे 2, अब ये भी करा था, उसे 2 कम वाला F, 6 से 2 कम किया 4F, फिर 1 कम वाला D 5D, फिर 6 का P 6P, फिर यही सिलसिला आगे शुरू कर दो जी, 7S 5F 6D 7P और फिर 8 के लिए स्टार्ट कर देंगे। ये है गाइस। अब अपने को कितने भरने हैं, 49, कलर चेंज करो, यहां तक 56 हो गया, मुझे 49 और भरने हैं। 49 कितने, 49, काउंट करते रहना मेरे साथ। 14, 10, D में 10 भरते, 6 कितने हो गए, 30 भर गए, तो यहां तक 30 भर गए 49 में से 30, बाकी कितने रह गए 19। चलिए 2 और 14 कितने हो गए 16, यहां से आगे कितने बढ़ने थे 19, तो 16 का मतलब यहां आगे 3, ये रह गया एक्स्ट्रा। जल्दी कहां मेरा रबड़ कहां गया, ये लो साहब 6D3। सर आपने तो कहा था डी में 10 भरते, अरे है ही नहीं तो कहां से भरे, लास्ट में तो अधूरा रह सकता है, डी में अधिकतम 10 भरते, इसमें 10 भर के ही मैं आगे जाता, लेकिन 10 पूरे भरे नहीं तो अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसा हो सकता है। कैसा, ये ऐसा कि ये डी है 6 का, 1 2 3, अब पूरा और भर सकता था, मेरे पास बचे ही नहीं, 6D3 हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट वाला अधूरा रह सकता है। ओके चलिए सर, तो ये इसकी बात हुई, 6D3 है ना, इसको मिटाओ, यहां से आप टोटल काउंट करें वापस कंफर्मेशन के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं 49 आएगी नहीं आई, 14 और 10 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 14 कितने 46 और 3 49, यानी इसके बाद 49 आपने भर दिए, तो ये आपका 105 का हो गया। बोलो बहुत ज्यादा, क्या आपको बोर्ड क्रॉस करना पड़ा, क्या आपको इधर उधर करना पड़ा, नहीं ना, टोटल होते कितने 112, तो 112 का तो अपना काम हो ही जाएगा, है ना। तो ये 2 मिडवे याद रख के शॉर्टकट से, और नेक्स्ट कौन आएगा ये सीक्वेंस फॉलो करके आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कुछ होमवर्क मैंने दिया है, लेकिन साथ में बताओ बालकों, ये कौन से ब्लॉक का है, इस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जो 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, ये होते हैं SPDF, ये डिपेंड करता लास्ट किस में भरा, लास्ट किस में भरा, ये व्हाइट कलर में आपको लास्ट में क्या दिख रहा है 6D, तो ये एलिमेंट हो गया बालकों पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी आए, लेकिन D ब्लॉक वाले जोन में आएगा। यानी 2 चीजें, 2 फायदे आप सीख चुके हो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तुरंत से आखिर में जहां इलेक्ट्रॉन आपने भरा है, जहां मैंने ये नहीं कहा आखिर में जिसको लिखा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे नंबर का है तो लास्ट में भरा है, 3 बच गए थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां फिल किया है वो उसका ब्लॉक कहलाता है, लास्ट डी में भरा तो डी ब्लॉक कहलाएगा। अब बच्चों सबसे बड़ा वाला मैंने क्लास वर्क बना दिया, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है
कि निम्न एटॉमिक नंबर या निम्न परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए एवं उनके ब्लॉक का निर्धारण कीजिए। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, हिंदी में इसको बोलते परमाणु क्रमांक। निम्न परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए एवं उनका ब्लॉक निर्धारित कीजिए। और ब्लॉक किससे निर्धारित करते हैं? जैसे मैंने 105 का किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में, तो डी ब्लॉक का हो गया। किस किस का करना है आपको करना 18 का, 28 का, 34 का, 52 का, 76 का, 82 का, 41 का और साथ में 108 का भी अब आप लिख लीजिए और साथ में 112 का भी लिख लीजिए। 112 तक पीरियोडिक टेबल में आपको मान्यता दी गई है। यहां तक की बात आप बहुत ध्यान से करिएगा, इन होमवर्क को करिएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आगे की बात जारी रहेगी ब्रेक के बाद। थैंक यू।